हाय एवरीवन। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं रिएक्ट में या फिर किसी और टेक्नोलॉजी के अंदर भी, तो हमें कहीं ना कहीं डेफिनेटली इनपुट बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। और इस पार्ट के अंदर हम लोग यही बात करने वाले हैं कि रिएक्ट वाली एप्लीकेशन के अंदर इनपुट बॉक्सेस को किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले कंपोनेंट के अंदर हमें एक इनपुट बॉक्स बनाना पड़ेगा, और आपको पता है कि अभी के लिए हमारे पास app.js एक ही कंपोनेंट है। सो इसके अंदर हम लोग एक इनपुट बॉक्स डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद में टेस्टिंग वाली फाइल के अंदर जाएंगे और वहां पे टेस्ट केस के लिए एक फंक्शन बनाएंगे, और उसके अंदर हमारे इनपुट बॉक्स को टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये टेस्ट करेंगे कि हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो हमारे ऐप कंपोनेंट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ये सबसे बेसिक टेस्ट केस होगा। उसके बाद में और भी बहुत सारी चीजों को टेस्ट करेंगे, जैसे कि उस इनपुट बॉक्स का नाम सही है कि नहीं है, प्लेस होल्डर सही है कि नहीं है, आईडी वैल्यू टाइप वगैरह सब कुछ सही है या नहीं है। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे app.js वाले कंपोनेंट के अंदर जाते हैं, और यहाँ पे मैं एक सिंपल सा, वैसे तो अगर चाहो तो आप ये सब कुछ हटा भी सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, बट मैं हटा नहीं रहा, इनके साथ ही मैं काम कर रहा हूँ इस वाले पार्ट के अंदर। नेक्स्ट वाले पार्ट में हटा दूंगा। सो मैं यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स डिक्लेयर कर रहा हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख दूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर डाल देता हूँ। यहाँ पे प्लेस होल्डर में डालूंगा लेट से एंटर यूजर नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको सेव करेंगे और यहाँ पे चेक करते हैं हमारी आउटपुट। सो अभी के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स है ना यहाँ पे आ गया, बिकॉज ये इमेज के पैरेलल आ रहा है, राइट। तो अब इसके थोड़ा सा स्पेस आ रहा है, इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ br टैग ऐड कर देता हूँ। आप चाहो तो स्पेस वगैरह मेंटेन बनाने के लिए आप लोग सीसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहता स्टाइल के ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ br टैग यूज़ कर लिए, और यहाँ पे इमेज के बीच में और हमारे इनपुट बॉक्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस मेंटेन कर लिया। ठीक है, अब इसको हम लोग टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा app.test.js वाली फाइल के अंदर। ये टेस्ट केस हम लोगों ने लास्ट वाले पार्ट के अंदर लिखा था। सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और टेस्ट फंक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे कुछ लिखूंगा जैसे कि टेस्टिंग इनपुट बॉक्स। ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। सेकंड पैरामीटर देंगे हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग हमारा टेस्ट केस का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, और थर्ड वाला पैरामीटर हम लोग देते नहीं है, टेस्टिंग वाला, वो हम लोग देखेंगे आने वाले एक दो पार्ट के अंदर, बिकॉज थर्ड पैरामीटर भी होता है यहाँ पे सेट टाइम आउट करने के लिए। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा काम है कि हम लोगों को इसके अंदर टेस्ट क्या करना है। हमें ये चेक करना है कि हमारे पास app.js के अंदर इनपुट बॉक्स जो हम लोगों ने ये बनाया एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, राइट। अच्छा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेट से एक वेरिएबल या फिर एक कांस्टेंट ले लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ चेक इनपुट, इस तरीके से। ऑल राइट, और यहाँ पे सिंपली हम लोग ये जो स्क्रीन वाला फीचर है ना, ये वाला फीचर है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्क्रीन डॉट गेट गेट बाय रोल, कि रोल क्या है, जो भी हमारा एलिमेंट है उसका। तो मैं यहाँ पे करूंगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इनपुट बॉक्स नहीं लिखना है आपको, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखना है। ये प्री डिफाइंड होता है, जब भी आप लोग किसी इनपुट को टेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लिखना पड़ेगा। अब टेक्स्ट बॉक्स कहाँ से आएगा, ऐप वाले कंपोनेंट से, बट ये वाला कंपोनेंट तो हम लोगों ने रेंडर करवाया नहीं। आप कहोगे इस ऊपर वाले टेस्ट केस के अंदर रेंडर करवा रखा है ना, जी हाँ, बट वो वाला जो ऊपर हमने टेस्ट केस के अंदर रेंडर करवाया था ना, इस वाले टेस्ट केस में काम नहीं करेगा। इसके लिए हमें यहाँ पे अलग से रेंडर करवाना पड़ेगा हमारे कंपोनेंट को। तो यहाँ पे लिखूंगा रेंडर, और सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा ऐप, और इसको यहाँ पे इस तरीके से क्लोज भी कर दूंगा। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर सकते हो। परफेक्ट, अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे एक्सपेक्ट करना है। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो हमारा चेक इनपुट बॉक्स है ना वो हमारा यूआई के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे टू बी, और यहाँ पे जो हमारा बी रहेगा ना वो आई गेस कैपिटल रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे टू बी इन द डॉक्यूमेंट, और ये हमारा फंक्शन होता है, दैट्स ऑल। अब ये चेक कर देगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है ये ऐप वाले फंक्शन के अंदर है या नहीं। अब मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूंगा न्यू, और सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसको क्विट कर देता हूँ मैं, राइट, क्लियर कर दूंगा, और यहाँ पे लिखेंगे npm रन टेस्ट। जैसे ये लिखेंगे यहाँ पे हमारा टेस्ट केस पास हो जाना चाहिए। टेस्ट केस हमारा पास हो गया, ए लिख दो, सारे के सारे टेस्ट केस हमारे चल गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दैट मीन्स ये पास हो गया। अब मैं क्या करता हूँ एक बार के लिए, कि ये हमेशा ही पास तो नहीं कर रहा, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट आउट करा तो हमारा टेस्ट केस फेल हो गया, और इसने बोला यहाँ पे क्या, कि भाई कोई भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगेन वापस से लगा देता हूँ तो हमारा टेस्ट केस फिर से पास हो गया। बढ़िया, ये सब ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, जो हमारा ये इनपुट बॉक्स है इसके ऊपर मैं एक प्लेस होल्डर ऐड करता हूँ। अच्छा, प्लेस होल्डर हमारा यहाँ पे पहले से है। अब इस प्लेस होल्डर को कैसे टेस्ट करना है वो भी देख लेते हैं।
ऑलराइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जैसा हमारे पास एक वेरिएबल है ना ये वाला, यहाँ पे करूंगा लेट चेक इनपुट प्लेस होल्डर, ठीक है, इसके अंदर प्लेस होल्डर है या नहीं है, और है तो परफेक्टली होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली स्क्रीन डॉट गेट बाय प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर के अंदर आपको वही वैल्यू डालनी है जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती है, एंटर यूजर नेम, यही होनी चाहिए। हम लोग यही चेक करेंगे कि ये जो हमारा प्लेस होल्डर है ना, हमेशा यही होना चाहिए कि इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे अभी तक चल रहा है, बट इस केस को भी टेस्ट करना है। केस को टेस्ट करने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से चेक इनपुट प्लेस होल्डर कर देंगे। अब मैं सेव करता हूँ, परफेक्टली रन कर रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा गलत करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे एंटर नेम कर देता हूँ, तो यहाँ पे फेल हो गया, कह रहा भाई ये मैच नहीं कर रहा एंटर यूजर नेम से, इसने बता दिया, ठीक है। अब इसको मैं फिर से वापस सेव कर देता हूँ और ये परफेक्टली चल रहा है। यहाँ पे एक सिनेरियो बनता है कि यूजर ऐसा क्यों टेस्ट करेगा। अब मान लो क्या करा, अगेन मैंने ये वाला एग्जांपल आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बताया था कि आप आए, आपने एक इनपुट बॉक्स बनाया, कुछ फॉर्म वगैरह बनाए, बढ़िया से उसके अंदर प्लेस होल्डर वगैरह सब कुछ ऐड कर दिया, और दूसरा यूजर आया, उसने गलती से यहाँ से कुछ हटा दिया, ठीक है। अब ये क्या था, यहाँ पे होना चाहिए था एंटर यूजर नेम, और यहाँ पे आ गया एंटर नेम। अब जब कोई यूजर आके इस फॉर्म को फिल करेगा ना, तो यूजर नेम की जगह वो आपका डायरेक्टली नेम एंटर करने की कोशिश करेगा और बग आ जाएगा। तो जब भी हम लोग इसको एप्लीकेशन को लाइव करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर, तो हमारे टेस्ट केसेस को रन करेंगे, तो और यहाँ पे दिखेगा कि नहीं, टेस्ट होना चाहिए था यहाँ पे एंटर यूजर नेम, और मिला क्या, एंटर नेम। तो इस तरीके से हमारा बग पकड़ा जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ साथ मान लो आप उसका नेम भी चेक करना चाहते हो, आपने यहाँ पे क्या कर दिया, प्लेस होल्डर में यहाँ पे डाल दिया नेम, और यहाँ पे आप डाल देते हो यूजर नेम, ठीक है, इस तरीके से डाल देते हो। अब इसको हमें टेस्ट करना है कि ये जो नेम है ना, यूजर नेम होना चाहिए, स्टूडेंट नेम, एडमिन नेम वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली जो लाइन आपने यहाँ पे टेस्ट करी थी ना, यहाँ पे लिखी थी ना, इसी को आप लोग दोबारा लिखोगे, इसी को चेक इनपुट को। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे करोगे आप एक्सपेक्ट के अंदर लिखोगे यहाँ पे चेक इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे करोगे चेक डॉट टू हैव एट्रीब्यूट, इस तरीके से कि इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होना चाहिए। अब एट्रीब्यूट क्या होना चाहिए, नेम, और नेम एक्चुअल में होना क्या चाहिए, यूजर नेम। सेव करते हैं, परफेक्टली रन कर रहा है। अब मैं इसका यूजर नेम की जगह पे यहाँ पे कर देता हूँ जस्ट लेट से नेम, गलती से नेम कर दिया, और यहाँ पे टेस्ट केस हमारा फेल हो गया इस लाइन के ऊपर, लाइन नंबर 21 के ऊपर। लाइन नंबर 21 पे क्या लिखा है, सेम यही केस लिखा है, ठीक है। अब वापस इसको मैं ठीक कर देता हूँ। अब लेट से कि हमारे पास है यहाँ पे आईडी, और मैं आईडी को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगेन आईडी यहाँ पे है लेट से यूजर आईडी, ऐसा कुछ करके लिखी हुई है हम लोगों ने, ठीक है, यूजर नेम यूजर आईडी ऐसा कुछ करके लिखी हुई है। अब हम लोग सेम इस चीज को यहाँ पे भी टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा टू हैव, अरे ये सेम ही रहेगा, इसके अंदर लिखेंगे आईडी और यहाँ पे लिखेंगे यूजर आईडी, सेव करेंगे, पास हो गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आईडी 1 करके देखता हूं मैं, और यहाँ पे टेस्ट केस फेल हो गया, राइट, ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, बढ़िया। अब हम लोग इसके बाद में टेस्ट करेंगे इसका टाइप, ठीक है। देखो टाइप वगैरह क्या है कि पासवर्ड भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, टेक्स्ट एरिया वगैरह बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे कि इसका टाइप क्या है। अगेन मैं यहाँ पे टाइप में लिखूंगा टेक्स्ट, कि जो इसका टाइप है वो टेक्स्ट ही होना चाहिए, परफेक्टली काम कर रहा है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट 1 2 3 कर देता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और ये फट गया, राइट। सो इससे इसने टेस्ट को भी अच्छे से चेक कर लिया। अब एक जो अब मैं वैल्यू मैच करूंगा ना, वैल्यू आपको रिजल्ट तो देगी बट एक साथ में एरर भी देगी। मैं यहाँ पे करता हूँ वैल्यू, और लेट से वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ, इस सबको ना ब्रेक कर दूँ मैं अलग अलग लाइन के अंदर, आपको समझने में थोड़ा ईजी रहेगा। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ वैल्यू, और वैल्यू में कर दूंगा यहाँ पे लेट्स से डिफॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ अनिल सिद्धू, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू है इसकी। अब मैं यहाँ पे आके लिखूंगा वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा अनिल सिद्धू। मैं केस सेंसिटिविटी चेक कर लेता हूँ यहाँ पे, जब पूरी की पूरी स्मॉल है, सो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, एंड ये अच्छे से पास हो गया, ठीक है, टेस्ट केसेस पास हो गए। लेकिन इसने एक एरर दिया। अब एरर पढ़ो यहाँ पे क्या, इसने बोला वार्निंग ये है, you have provided a value prop to the form field without on change handler. This will be render a read only value. If the field should be mutated, use default value, otherwise set either on change or read only. ठीक है। अब ये कहने की कोशिश करेगा आपने यहाँ पे वैल्यू तो डाल दी, बट ये ना रीड ओनली रह सकती है,
या तो यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट कॉल कर लो। ठीक है, अब ऑन चेंज इवेंट को टेस्ट कैसे करते हैं वो हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर देखेंगे। तो अभी के लिए आप लोग ये चेक कर सकते हो कि जब भी हम लोग कोई स्टैटिक वैल्यू देते हैं तो इस तरीके से उसका इशू आता है। अगर मैं यहाँ पे इसमें रीड ओनली दे दूं तो शायद ये एरर चला जाए, देखो तब ये चला गया, राइट, किसकी वैल्यू में चेंज नहीं करनी, अदरवाइज ये हमेशा एरर देने वाला है। अगर आप यहाँ पे कोई स्टेट की वैल्यू यूज कर लेते हो और वहां पे ऑन चेंज इवेंट यूज करोगे तो ये वाली वार्निंग आपको नहीं मिलने वाली। आई होप आपको ये सिनेरियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे कोई टेस्ट केसेस लिखते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, एफ ओ क्यू पी टी एंटर। तो इनका क्या क्या इनकी रेलिवेंस है, कैसे यूज करने हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले चीजों के अंदर हम लोग और भी इनपुट फील्ड्स को, बटन वगैरह को भी टेस्ट करके देंगे और भी बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। सो अगर देखो अब तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो देखो प्लीज करो उसको, बिकॉज इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपको इसके लिए कुछ भी पैसा वैसा नहीं देना, कुछ भी पे नहीं करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो प्लीज डू दैट। एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हो। ये मेरा पेटीएम डोनेशन नंबर है अगर आप डोनेशन करना चाहते हो तो। थैंक यू सो मच।